सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की वजूहात हुकूमत की जानिब से बताई गई। कहा गया कि डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के तबादले किए गए क्योंकि वो दोनों मामलों की जांच के बजाय एक दूसरे के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे और एफआईआर भी दर्ज कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि हालात ऐसे हो गए थे कि सीवीसी अगर कार्रवाई नहीं करता तो पार्लियामेंट, हुकूमत और अदालत समेत सबके तई हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी सवालों के घेरे में आ जाती। उधर मुल्क भर में सड़कों की खराब हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के गढ़ों से अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दाना हमलों से ज्यादा लोग गढ़ों में गिरकर मरते हैं। मुल्क भर में 2013 से लेकर 2017 के दरमियान 14,926 लोग इन गढ़ों की वजह से मर गए हैं। सड़कों के बुरी हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो टाडा डेटा मुहैया कराए कि और बताए कि उन्होंने इस मसले से हल के लिए क्या कदम उठाए हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड डील मामले में सीबीआई की कार्रवाई में तेजी आई है। सीबीआई जल्द ही कई मुलजिमों के खिलाफ पूछताछ नोटिस जारी करेगी। इस मामले में त्यागी बरादरान को भी जल्द पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा और कई मुलजिमीन से क्रिश्चियन मिशेल की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां अमल में आई थीं। वकील गौतम खैतान और साबिक एयर मार्शल एसपी त्यागी भी गिरफ्तार हुए थे। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामला और क्रिश्चियन मिशेल मामले में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के ड्राइवर नारायण बहादुर थापा को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और उसे सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए क्रिश्चियन मिशेल और नारायण बहादुर थापा दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी कि आखिर जिस वक्त में क्रिश्चियन मिशेल भारत में था और भारत में रहता था, दिल्ली में रहता था, उस वक्त में कहाँ कहाँ जाता था, किस तरह से किन किन लोगों के पास मिलने मिलाने के लिए जाता था और किस तरह से इस पूरे डील का जो नेटवर्क है इसको अंजाम दिया गया। तो निश्चित तौर पर नारायण बहादुर थापा से जो पूछताछ होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इस मामले में सीबीआई के रडार पर कई बड़े राजनेता भी हैं और सीबीआई ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जब ये पूरा मामला हुआ था, जब इस मामले में डिफेंस मंत्रालय के द्वारा सीबीआई को जब निर्देश भेजा गया था कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन उससे पहले ही कैसे मामला लीक हुआ, कैसे लीक होने के बाद क्रिश्चियन मिशेल यहाँ भारत से भाग गया और भारत से भागने के पहले वो उसने बाकायदा अपने तमाम लोगों को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको जल्द से जल्द बेचकर उसका पैसा क्रिश्चियन मिशेल को भेजा जाए। तो ये पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर सीबीआई में मामला रजिस्टर्ड होने के पहले ही ये मामला दर्ज कैसे हुआ था और इस मामले में किस तरह से वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो गई थी। सीबीआई इस मामले की पड़ताल में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कांग्रेस वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला चल रहा है, जो बिचौलिया है उसकी गिरफ्तारी प्रत्यर्पण उनका हो चुका है, भारत आ गए हैं, 5 दिन की हिरासत में उनको भेजा गया है, लेकिन दबाव जो है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पर है। बताया जा रहा है कि कई बड़े नेताओं का नाम ले सकते हैं, कई बड़े नेता फंस सकते हैं इस पूरे मामले पर। ये तो ठीक है, ये तो पुराना जो एक ड्रामाबाजी होती है सरकार के द्वारा, खासकर बीजेपी और मोदी जी द्वारा, वही चल रही है। देखिए, इस आदमी ने ठीक से मुझे मालूम नहीं है संदर्भ, लेकिन करीबन आपको देखा होगा 8-9 महीने पहले कई इनके टेलीविजन इंटरव्यू आए थे जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि मुझ पर दबाव बन रहा है कि डील कर लो, और उन्होंने सीबीआई का और भारत सरकार के उच्च अधिकारियों का नाम लिया था। तो जिस आदमी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उस पर दबाव बन रहा है लोगों के नाम लेने का, जबकि उसका कहना है कि नाम लेना तो छोड़ो, इसमें गड़बड़ी भी कुछ नहीं हुई तो क्या मैं नाम लूं, वो स्वाभाविक है कि उसी लिए बुलाया है। सीबीआई में आप खुद में देख रहे हैं अंदर में जो चल रहा है, सीबीआई अब कोई संस्था थोड़ी बची है, सीबीआई तो एक ब्रांच हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। मजे की बात तो यह है कि अगस्ता वेस्टलैंड में जब गड़बड़ी, तथाकथित गड़बड़ी सामने आई तो पहले पूरी डील को रोका तो कांग्रेस ने रोका, सीबीआई इंक्वायरी करवाई तो कांग्रेस ने करवाई, आगे के हेलीकॉप्टर आने रुकने चाहिए कांग्रेस ने करवाए, जितनी पेमेंट होनी थी वो वापस कांग्रेस ने करवाई। तो जब सारी डील कैंसिल हो गई, सारा पैसा वापस आ गया, दोबारा नेगोशिएट तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया ना।
तो अगर किसी पर सवाल खड़ा होना चाहिए तो इन लोगों पे खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस समय ये पूरा मामला उभर कर आया है, भारत सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है इसको, जिस तरह से लेकर आया मिसेल को, और आपको लग रहा है कि चुनाव का समय है, वोटिंग है कल ही राजस्थान और तेलंगाना में, इस सब का असर चुनाव पर कांग्रेस पार्टी को पड़ सकता है? नहीं, वो उनकी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। प्रधानमंत्री बार बार, पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को जिसको एविडेंस देने के लिए बुलाया है, उसके केवल आने पर हेकड़ी भरे। मतलब ये तो मजे की बात है ना, कि मतलब देखो वो आ गया, क्या कुछ आज नाम भी उन्होंने दिया है, पता नहीं मुझे, कुछ नामदार कामदार टाइप का, राजदार आ गया है, कई राज उगलेगा। असली में क्या है, वो चौकीदार के नाम पर प्रधानमंत्री की पिटाई हो रही है ना सड़कों पे आजकल, तो उनकी आदत है नामदार कामदार चौकीदार। अब बार बार लोग ये कुछ नामदार कहते हैं, लोग फिर चौकीदार कहते हैं, ये कामदार कहते हैं, वो लोग फिर चौकीदार कहते हैं। चौकीदार वाला मुखौटा जो है चिपक गया है, और उसके पीछे जो कहानी है इनके ऊपर, अब प्रधानमंत्री पहले उससे बच लें, उसके बाद देखेंगे बाकी चीजें। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये किताब आँख जारिया साल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के लिए मुंतखब की गई है। सरकर्दा कलमकारों की जिवरी ने इस कश्मीरी जबान की किताब को अवार्ड के लिए चुना। याद रहे कि इस किताब को रियासती अकेडमी की तरफ से पहले ही अवार्ड मिल चुका है। किताब को कौमी अवार्ड के लिए चुने जाने पर मुश्ताक अहमद तांतरे ने अपने दोस्तों और खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। नौजवान कलमकारों को अपने पैगाम में मुश्ताक तांतरे ने कहा कि तख्लीककार पूरी लगन के साथ मेहनत में जुट जाएं। ये भी खुशी हो रही कि ये जो किताब है इसको बड़ी पजीराई मिली, 2012 में ये छपी थी किताब, और इसको रियासती एकेडमी का अवार्ड भी मिला, और इसमें एक अदबी पैराए में यहाँ के हालात मुनक्किस हुए हैं, और अब ये अवार्ड मिलने के बाद मुल्क की 24 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो पाएगा, तो यहाँ की सेंसिबिलिटी और हमारे अदब की जो चाशनी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इस वजह से भी मुझे बेहद इत्मीनान है, और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया तो आगे हम खूब से खूब तरक्की करें। और बात करेंगे बाबरी मस्जिद बरसी की। वैधानिक नैतिकता का तकाजा है कि हम सब 6 दिसंबर को याद रखें। अब हमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यौम गम और यौम दुआ। मुसलमान हमेशा अमन चाहता है। बाबरी मस्जिद भी बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, हम उसका इनकार नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद इन्हिदाम की आज 26वीं बरसी है। आज ही के दिन कार सेवकों ने मस्जिद को मुनहदिम किया था। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की कमान में है। RAF और PSC की जगह जगह तैनाती कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह के समाजी और मिली प्रोग्रामों पर पाबंदी है। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। आज के दिन को अलग अलग तंजीमें और सियासी पार्टियां अलग अलग तरीके से मना रही हैं। तो उधर बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की बरसी के मौके पर इलाहाबाद में बाएं बाजू की पार्टियों ने आइन बचाओ मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर शहर में एहतजाजी जुलूस निकाला गया। एहतजाजी जुलूस में CPM, CPIM, मजदूर किसान यूनियन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के दिन को हिंदुस्तान के लिए एक सियाह दिन करार दिया। मुजाहिरीन ने समाज में नफरत फैलाने वाली तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। देश के सेकुलर ढांचे को बचाने के लिए इस दिवस पर संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि जब यहाँ पर संविधान का शासन है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, तो इसमें कोर्ट का निर्णय और संवैधानिक व्यवस्था का हर हालत में पालन करना चाहिए। जब इस देश का मुस्लिम समाज और बाबरी मस्जिद के पैरोकार यह बार बार कर रहे हैं कि संविधान में आस्था रखते हैं, कोर्ट के निर्णय को मानेंगे, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेजा दबाव डालने की कोशिश जो ताकतें कर रही हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 2 तरह की भाषा आज बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं संविधान के दायरे में सारी चीजें संपन्न होंगी, और उसी में से कुछ लोग बोलेंगे कि सब कुछ हम संपन्न कर लेंगे। तो आज इलाहाबाद में
इस दिन को लेकर बाबरी मस्जिद इंहदाम को लेकर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, आज का दिन बहुत अहम है कई मानों में, और इलाहाबाद में आज कई तरह के प्रोग्राम और प्रोटेस्ट और एहतजाज किया गया। अपना सवाल दोहरा दें। जी मुश्ताक, मेरा कहने का मतलब यही था कि आज बाबरी मस्जिद की इंहदाम का दिन है। आज ही के दिन 26 साल पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इलाहाबाद में भी आज लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। क्या कुछ लोगों का क्या कुछ कहना था आज के दिन पर? अबू हुरैरा, आज बाबरी मस्जिद का जो इंहदाम हुआ था, आज के दिन हुआ था, और मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी जुलूस, मीटिंग और मुज़ाकरे किए हैं। खास तौर से जो लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं उन्होंने एहतजाजी जुलूस निकाला। उसमें सीपीआई, सीपीएम और पीयूसीएल और मजदूर किसान यूनियन और वेलफेयर पार्टी ने ये मुश्तरका जुलूस निकाला था। इन लोगों का कहना यह था कि मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। अगर मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती कायम नहीं रहेगी तो यहाँ पर एक तरह के समाज में एक तरह की अनार्की फैल जाएगी और एक तरह से इंतशार फैलेगा। तो ये इनका कहना था कि आइन की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, और आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए, उसको नाफिज करने के लिए सारी सेकुलर ताकतें और जमहूरी कुव्वतों को यकजा होना चाहिए। और उन्होंने बाबरी मस्जिद के इंहदाम की मजम्मत की और कहा कि ये इंहदाम जो है जिस दिन हुआ उस दिन आज एक तरह से स्याह दिन है, और इस दिन को स्याह जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तो वो स्याह दिन के तौर पर इसको याद किया जाएगा। और ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए एक शर्मनाक दिन है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज भी लोग आइन को लेकर फिक्रमंद हैं, दस्तूर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।